बीएसपी के यूपी में इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड पड़ी है। लेकिन असली खबर यह रेड नहीं है। असली खबर यह है कि इस रेड के विरोध में योगी सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने अपनी ही सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सरेआम मोर्चा खोल दिया है। ये मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने आईटी विभाग को संवेदनहीन तक कह डाला। आखिर एक बीजेपी मंत्री विपक्षी पार्टी के विधायक के बचाव में क्यों उतर आए? उमाशंकर सिंह की हैसियत क्या है कि वो मोदी योगी लहर में भी अजेय रहे? और इस पूरी छापेमारी के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। 25 फरवरी बुधवार की सुबह लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर से लेकर बलिया और सोनभद्र तक 30 से ज्यादा आयकर अधिकारियों की टीम ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर, दफ्तर और ठिकानों पर छापा मारा। जैसे ही यह खबर फैली, योगी सरकार में उद्यान मंत्री और रायबरेली से कद्दावर नेता दिनेश प्रताप सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक बेहद तल्ख पोस्ट लिखा। उन्होंने साफ लिखा कि उमाशंकर सिंह उनके समधी हैं। उन्होंने बताया कि उमाशंकर सिंह पिछले 2 साल से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें कैंसर है और हाल ही में 2 बड़े ऑपरेशन हुए हैं। दिनेश सिंह ने लिखा कि उनके घर में डॉक्टर और नर्स को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। मंत्री ने यहां तक लिख दिया कि अगर विधायक को कुछ होता है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। उन्होंने कहा कि खूंखार अपराधियों पर भी कोर्ट दया करता है, लेकिन ऐसी हालत में पीड़ा देने वाले राजनेताओं और संस्थाओं को प्रभु सद्बुद्धि दे। अब सवाल उठता है कि जिस विधायक के यहाँ रेड पड़ी है, उनका राजनीतिक कद क्या है? उमाशंकर सिंह सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की आखिरी उम्मीद और विधानसभा में पार्टी की इकलौती आवाज है। उमाशंकर सिंह बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से छात्र संघ महामंत्री रह चुके हैं। साल 2000 में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत की। 2009 में छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन नाम से अपनी कंपनी शुरू की और बड़े ठेकेदारों में शुमार हुए। 2011-12 में मायावती के संपर्क में आए, बसपा ज्वाइन की और 2012 में बलिया की रसड़ा सीट से शानदार जीत दर्ज की। 2017 और 2022 में जब बीजेपी की सुनामी थी, तब भी वो चुनाव जीते। 2022 में जहां बसपा का सुपड़ा साफ हो गया, वहां 403 सीटों में से सिर्फ उमाशंकर सिंह ही बसपा का खाता खोल पाए। रसड़ा में उमाशंकर सिंह की लोकप्रियता किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। वो अपने क्षेत्र में गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। साल 2016 में उन्होंने 351 हिंदू मुस्लिम जोड़ों की सामूहिक शादी अपने खर्चे पर करवाई थी, जो एक रिकॉर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में वो लोगों की आर्थिक मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी पब्लिक से कनेक्टेड है, ठीक ठाक। यही वजह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो चुनाव जीतते रहे। आखिर आयकर विभाग को उमाशंकर सिंह के यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब उनके बिजनेस अंपायर में छिपा है। 2022 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उमाशंकर सिंह की कुल घोषित संपत्ति करीब 54 करोड़ रुपए है। उनके भाई रमेश सिंह छात्र शक्ति इंफ्रा कंपनी के डायरेक्टर हैं। यह कंपनी यूपी और आसपास के राज्यों में बड़े टेंडर उठाती है। सड़क आज आपने देखा होगा। बताया जा रहा है कि यह रेड उनकी पुरानी फर्म से जुड़े वित्तीय लेन देन और अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर की गई है। अब दिनेश प्रताप सिंह की बात करें तो ये वो नेता है जिन्होंने रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का झंडा बुलंद किया। गांधी परिवार के गढ़ में बीजेपी का चेहरा रहे एक कैबिनेट मंत्री का अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाना बीजेपी हाईकमान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अखिलेश यादव और मायावती हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए करती है। अब खुद बीजेपी के मंत्री ने यह कह दिया है कि ये संस्थाएं संवेदनहीन हैं और पीड़ा दे रही हैं। विपक्ष इसे विधानसभा से लेकर सड़क तक भुनाएगा। यह घटना साबित करती है कि यूपी की राजनीति में दल भले ही अलग हो, लेकिन रसूखदार राजनीतिक परिवारों के आपसी रिश्ते, रोटी बेटी का जो संबंध है, वो पार्टी लाइन से बहुत ऊपर होते हैं। उमाशंकर सिंह वैसे भी लोकप्रिय हैं। अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए उन पर इस तरह की रेड और आइसोलेशन में खलल पड़ने की खबरों से उनके पक्ष में सहानुभूति तो पैदा की है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने सीएम योगी को ही टारगेट करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भारत से बाहर है, यानी होते तो बचा लेते। उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है
कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बसपा के सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा, कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। राजनीति में टाइमिंग बहुत अहम होती है। जिस वक्त उमाशंकर सिंह अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई अस्पताल और घर के आइसोलेशन में लड़ रहे हैं, उस वक्त उन पर आईटी का शिकंजा कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन मानवीय और राजनीतिक तौर पर सवाल भी खड़े करता है। जिस तरह योगी के मंत्री बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, और अखिलेश यादव का यह कटाक्ष कि सीएम योगी होते तो ये छापे नहीं पड़ते, सरकार में गुटबाजी और कुछ करीबी संबंधों को दिखाता है। देखना यह होगा कि बीएसपी विधायक के खिलाफ हो रही ये जांच रुकती है या आगे कुछ और खुलासा होता है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH